अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं विनीता डेविड। अपने पसंदीदा ड्रामे देखिए हमारे YouTube चैनल पर और हमें सब्सक्राइब करें TV1 पर। अगर आप चाहते हैं कि अपने फेवरेट ड्रामों के अलर्ट्स देख सकें तो फिर बजाइए घंटी यानी बेल का बटन। वो मेरे डेरे पर मेरे पिंड में मौजूद है तू। ऊपर वाले की रहमत थी। क्या जुस्सा बनाया उसका, ऐसा लगता है जैसे संगे मरमर का बुत खड़ा हो सामने। वो बचपन से ही मेरी रग रग में ना चुलबुलाहट थी और 17 साल की उम्र में 27 साल के गबरू जवान के साथ कुश्ती खेलने की सोच गई मुझे। और लंगोट कास के जब अखाड़े में मैं उतरा हूँ और ढोल की थाप पे थोड़ा घूम के इस तरह दायां हाथ उठा के जो डोला मारा है ना मैंने, और जिस तरह तुम लोगों के दीदे फट रहे हैं ना, उधर अखाड़े में हर बंदे की दीदे ऐसे बाहर आ गए कि जैसे वो बंदा नहीं कोई बिजली का रूप धार के आ गया हो। वो अल्लाह झूठ ना बुलवाए, वो मेरे मुकाबले आला जवान, अल्लाह बख्शे उसे। वाह 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 वाह, क्या शी जवान, दबदबे आला जिस्म। और मेरे सामने आते ही चीते की तरह उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की और जैसे ही हाथ मेरी गर्दन की तरफ लाया है और दूसरा हाथ मैंने इधर रख के उसकी रीढ़ की हड्डी पे जो मुक मारा है ना, उधर ही जमीन पे चित हो गया। फिर क्या होना था, पहलवान था, अपनी पग को संभालने के लिए हाथ जैसे ही ऊंचे किया और तेरे जैसा एक छिल्लुड़ सा खड़ा था, उसने आवाज दी, चौधरी साहब आपकी आंख। वो होश था ही नहीं जुमानी के अरूज में, वो हाथ रखा तो आवाज बाख्ता तो होने थे। बैल तो एक ही दिन में बिक जाता है खाला, इतने दिन क्यों लगा दिया रब्बानी ने? थक गया हूँ आपके बेटे की राह तकते तकते। आ जाएगा, औने पौने में तो बैल वो बेचने से रहा। सारा इलाका घूम के देख ले, ऐसा बैल कहीं दिखेगा नहीं। सौदा करने में थोड़ी देर लग जाती है, आ जाएगा। गांव में कोई शनासा नहीं है जिसके पास जाके बैठूं। जहाँ जाता हूँ लोग बोलते हैं शहरी आया है, यानी जैसे मोरों में कौवा आन बैठा है। अजीब लोग हैं, ये भी नहीं जानते कि मैं भी इन्हीं की तरह देहाती हूँ, पर इस शहरी पहनावे की वजह से बदगुमान हो जाते हैं। अरे सलीम पुत्र, तेरी कोई उम्र है किस्सा कहानी सुनने की? तू तो मुझे भला सयाना लगता है। तू मेरे पास बैठा था ना, मैंने तेरी कितनी खातिर की थी, ऐसा लगता है रब्बानी मेरे साथ बैठा है। अब अच्छा भला तुझे क्या हो गया, तेरा दिल घबरा रहा है? क्या करूँ तेरा दिल बहलाने के लिए? यहीं पड़ा रहता हूँ, वक्त ही नहीं गुजरता। खाला कोई कहानी सुना दो। वैसे बेटा कहना तो नहीं चाहिए, तू है बड़ा जिद्दी, बिल्कुल रब्बानी की तरह। परसों मैंने 1000 बार कहा हलवा पकेगा, पर तूने मसूर की दाल की जो रट लगाई तो खा के ही दम लिया। चल मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ, खाना भी खाना और किस्से भी सुनना, सब्र कर। ओ मेरी खाला जिंदाबाद। ओ ख्वाजा साहब, ओ बड़े मासूम आदमी हैं पुलिस वाले, लेकिन बड़े मासूम हैं। ओ भला ये भी कोई पर्दे वाली बात है? ओ पिंड का बच्चा बच्चा जानता है मेरी जवानी में पिंड में बड़े बड़े फसाद हुए और शहर तक जाके फसाद किए हम लोगों ने। ओ एक बारी का किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। ओ एक बारी ऐसा दंगल हुआ कि सामने वाले 5 थे और हमारी तरफ से सिर्फ 7, और जानते हो उन 7 में सबसे कम उम्र जवान आपका भरा था। फेंटा खाने लग गए और लाठी पकड़ के जो मैदान में उतरा हूँ, ओहो अल्लाह झूठ ना बुलवाए, और तड़पते हुए जवानों की ऐसे ढेर लग गए मैदान में। चौधरी साहब, ये तो हो गई आपकी दास्तान। आप जरा इन लोगों को मेरे आने का मकसद भी तो बता दें। हाँ हाँ क्यों नहीं, अपने खास बंदे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल। ओ ये ख्वाजा साहब हैं और बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, बड़े पुलसी हैं लेकिन बड़ा अच्छा इंसान है। और तुम जैसे गरीबों की मदद करते हैं, और कोई अंजुमन मंजुमन है इनकी, और उसके लिए थोड़ी इमदाद जो है वो आ जाते हैं, मैं भी कर देता हूँ। और तुम बेशर्मों को भी चाहिए कि थोड़े अपने हिस्से के पैसे दो। चलो शाबा, जाओ अपने अपने हिस्से की किस्तें लेके आओ। चलो चलो शाबा, चलो चलो। और वैसे भी बड़े लोगों के साथ ज्यादा नहीं बैठना चाहिए, जितनी सुन ली है ना बहुत है। चलो
तो मेरी बातें मुझे लगा देते हैं बातों पे। हद वैसे चौधरी तेरा बड़ा रोब है। और रखना पड़ता है, खाया पिया कर, जवानी टैट हो ना रोब रहता है। बल्कि पहले लस्सी बनाता हूँ, ठीक है ना। हाँ, ये ओ सही रहेगा। धीमे, ओ लस्सी का गिलास बाहर के लेके आ जल्दी शावा। ये काणी आंख मेरी चौधराहट पर गिरन है। कितने जतन किए डॉक्टरों ने, जवानी भी खूबसूरती की नजर हो गई, बुढ़ापा तो खूबसूरत होना ही था। ये कमबख्त काणी आंख पहचान बन के रह गई है मेरी। खाला, मजा आ गया। बहुत अच्छी दाल बनाई है आपने, मैं तो खूब पेट भर के खाऊंगा। किस्सा तो सुना दे जो आपने वादा किया था। अरे तू भूला नहीं? अच्छा चल ये बता, जग बीती सुनाऊं या आप बीती? आप भी थी? और अगर आप बीती ना हुई तो? जग भी थी। अच्छा तो सुन, गांव के बूढ़े चौधरी को देखा है तूने? उसकी एक आंख कहानी कैसी हुई है? अरे किसी को नहीं पता तो तुझे कैसे पता होगी? ये तो खुदा जानता है या मैं जानती हूँ। मुद्दतों का जिक्र है जब चौधरी नया नया जवान हुआ था, और गलियों से जब वो फूफा करके चलता था तो लोग जल जाया करते थे। मगर क्या करें, चौधरी था, कोई कुछ कह नहीं सकता। कुछ बोलते तो दूसरे दिन पुलिस आ धमकती थी। इस गांव में एक लड़की रहती थी, रहमत। अच्छे खाते पीते जिम्मेदार की लड़की थी। हाय रहमता, क्या गजब की खूबसूरती है तेरी। क्या कहते हैं ऐसे में? हाँ याद आया, कुदरत ने फुर्सत से बनाया है तुझे। फुर्सत और तसल्ली से, तभी तो ऐसा हुस्न बनाए। सच रहमता, तेरी खूबसूरती ने तो विलायत की मेमे को भी मात दे दी है। काश ऐसे हुस्न की भीख हमें भी मिल सकती। चुप हो जाओ तुम लोग, शुरू ही हो जाते हो। तुम लोग भी तो खूबसूरत हो। पर छोड़ो भी रहमता, तुम तो झूठ भी अपने हुस्न की तरह खूबसूरत बोल लेती हो। मैं जब भी आईना देखती हूँ ना, तेरा अक्स मेरी सूरत का मजाक उड़ाने लगता है। सच कह रही हूँ, तेरे हुस्न जैसा तो इस गांव में क्या, आसपास के गांव में भी ढूंढने से ना मिले। सच पूछो तो तेरी हुस्न की रोशनी की वजह से तेरी कितनी आंखें चुंदी आ गई होंगी। बस करो बातें, बेशरम लड़कियों। मुझे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, मत क्या करो ऐसी बातें। हाय हाय, शर्मा गई हुस्न की परी। अच्छा सुनो, अब चलना चाहिए, देर हो रही है। बाबा और भाई इंतजार कर रहे होंगे। उनको मेरा इतनी देर बाहर रहना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें तो पता है मैं खुद भी नहीं चाहती हूँ बाहर कहीं। ये तो तुम दोनों की वजह से आई हूँ मैं। चलो क्या बात है सरकार, आज तो बड़ी ही जानलेवा तैयारी है। इतना सज धज कर किसका दिल बेकरार करने जा रहे हैं आप? वो किसका
क्यों है? सरकार अपना इतना सारा हुस्न जमींदार के घर में छुपाए बैठी है, घर से तो कभी निकलती नहीं। कभी कभी अपनी सहेलियों के साथ तेरा रहमत ने आओ देखा ना ताओ, जूते उतार कर लपकी और उसके सर पे बरसाने लगी। भले और फिर क्या, लड़के को वो मार पड़ी। बाप तो बाप, दादा की भी बारात याद आने लगी और हाथ पांव ढीले छोड़कर चित लेट गया। रहमत की तो ऐसी धाक बंधी सारे गांव में, जहां से वो गुजरती है डर के मारे गबरू जवान रास्ता छोड़ देते हैं। चौधरी नौरंग ना नहीं मेरा।
अच्छा, तो तुमने अपना ये जद्दी पुश्ती धंधा छोड़ के पैगाम रसाई का काम शुरू कर दिया। जाके बोल दो अपने चौधरी को कि रहमत कोई मिरास या धोबन नहीं है जो उसकी चौतराहट से मुतासिर होगी। हम भी जमींदार हैं, हमेशा अपनी इज्जत की हिफाजत की है मैंने। मुझ पे ऐसी तंग नजर रखने वालों को ना मैं इबरत का निशान बना दूंगी। रहमत बीबी, छोटे चौधरी की नीयत बिल्कुल साफ है, जैसे चश्मे का पानी जैसा। और वह शादी करना चाहता है तुमसे। बकवास बंद करो। सारा गांव नूरन के किरदार से अच्छी तरीके से वाकिफ है। उससे कहो कि अपनी दीवानगी पे ना जरा काबू रखे, और मैं पैगाम लाने वाली का भी बुरा हाल करूंगी। और आइंदा अगर तुमने अपनी मनहूस शक्ल दिखाई ना मुझे, तो तुम्हारी ऐसी धुलाई करूंगी, ऐसी धुलाई करूंगी जैसे तुमने अपने कपड़े भी कभी नहीं धोए होंगे। समझी तुम? देख लेना तुम्हारा अंजाम कितना बुरा होने वाला है। इतना इंतजार तो मैंने अपने प्यो का नहीं किया कभी। किधर रह गई थी? लड़कियां तो मैंने बहुत देखी, मगर तौबा तौबा ऐसी हराफा। कह रही थी छोटे चौधरी को जाके बोल कि अपनी जवानी की आग को बचा कर रखे, जहन्नुम में जलने के काम आएगी। और ये भी कहा कि वो तुझे इबरत का निशान बना देगी। बकवास बंद कर अपनी। उधर जलील तू नहीं मुझे कर क्या आ रही है, और यहाँ के खड़ी बातें कर रही है तू। मैं भी कम्मो हूँ, उसकी हर बात का तरकी बतर की जवाब दे आई हूँ। मैंने कहा है रहमत से कि तेरा हुस्न तेरी अक्ल के साथ तेरी आंखों को भी अंधा कर गया है। ये हुस्न और जवानी सारी जिंदगी साथ रहने वाली नहीं। वैसे भी छोटे चौधरी जैसा गबरू जवान ठुकरा कर सारी जिंदगी खाक छाती रहेगी। बस बस, पहले कम सर में दर्द हो गया इंतजार कर करके। कम हो या ना हो, चौधरी हूँ, जबान का पक्का हूँ। पूरा 15 रुपया है। शक्ल गुम कर इधर से। और आपके लिए एक पैगाम भी दिया है उन्होंने कि इसमें एक रेशमी कपड़े का जोड़ा बना है जो आपके ईद के दिन जरूर पहनना है। क्या दिमाग खराब हो गया क्या? जिन कदमों से आई हो ना ये लेके, वापस इन कदमों से वापस लौट जाओ, और अपने हाथों से ये डब्बे ना छोटे चौधरी के मुंह पे मारना। जी बहरी हो गई हो, सुनाई नहीं दे रहा मैंने क्या कहा? ना बीबी जी, मैं अगर ये वापस लेके जाऊंगी ना तो छोटे चौधरी ना मुझसे बहुत नाराज होंगे। अब अगर तू ये डब्बे लेके वापस नहीं गई ना तो मैं तेरा ऐसा हशर करूंगी कि याद करेगी। जा यहाँ से, जाओ यहाँ से। रहमत का दिमाग तो सातवें आसमान पे जा पहुंचा है। खुद के अलावा इसे हर शख्स नीचा लगता है। अब काम खाली तोहफों से नहीं चलेगा। अब ये चाकू चलाना पड़ेगा। जिस दिल में नौरंग ना बसता हो, उस दिल का धड़कना भी नहीं बनता। मगर नहीं, और रहमत जितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर मैंने उसे मार दिया तो मैं तो भरी जवानी में भाव चढ़ जाऊंगा और मुझे फांसी हो जाएगी। ना ना, वो उसकी खूबसूरती से ज्यादा मुझे अपनी जिंदगी और जवानी प्यारी है। Yeah!
छोटे चौधरी, हमें तो आज मालूम हुआ है कि आप दोहे भी बना लेते हो। ना तू बराबर वाले पिंड में रहता है तो तुझे नहीं पता। मेरे तो प्यो दादे बड़े शायर थे, और बड़े दूर दूर ग्रां से लोग आते थे उसके दोहे सुनने। बड़े बड़े शेर बोले उन्होंने। मैंने सुना है बंदा इश्क में नाकाम हो जाता है तो वो शायर बन जाता है, क्या वाकई? हैं? दिल तो करता है रखूं ना तुझे चपेट। और पागल के पुत्र, वो इल्म की जरूरत होती है, तलीम, ज़ैन। और जानते हो ना तुम लोग, हमें तो विरसे में मिली है ये सब। ना मैंने कभी इशा किया है, तुम लोगों के सामने गबरू जवान बैठा हूं, आशिक हो जाता है ना। हो कुकड़ा धमी दिया क्यों सवेलों दिती आई बांग सजना नू। दूर बैठिया मैं को पिछू लगा रे मान कुकड़ा। क्या हुआ मेरी बहना, क्यों रो रही है तू? अरे रहमता, बता ना क्या बात हुई है, मुझे सच सच बता, किसी ने कुछ कहा है क्या? अरे रहमता, बता ना मेरे बच्चे, मेरी बहना बता क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस माँ याद आ रही है और अब्बा भी महीने भर से गाँव में ही नहीं है। झूठ मत बोल मुझसे रहमता, जरूर तुझे किसी ने कुछ कहा है, वरना सालों पहले मरी हुई माँ और जिंदा बाप के लिए कोई ऐसे नहीं रोता। सच सच बता किससे क्या है, मैं खुद कोड लगा लूंगा वरना। नहीं भाई वो घर की बात बाहर फैलाना अच्छी बात नहीं होती है, और ना जगह सही होगी। जगह सही होगी? बता ऐसी क्या बात हो गई जिससे हमारी जगह सही होगी? मुझे सच सच बता, एक लफ्ज झूठ नहीं होना चाहिए इसमें। छोटा जमींदार है ना भाई, उसने मेरे लिए तोहफे भिजवाए, मासी के हाथ, आते जाते मुझे तुम करता है। मैं बहुत परेशान। छोटे चौधरी जी, रहमत का दिल पसीज गया है। आज तक उसकी बेरुखी दिखावा थी, अंदर से तो वो जलकर कबाब हो चुकी है बेचारी। आज आधी रात को बेधड़क उसके घर चले जाना, खटका ना करना, कहीं उसके भाई की आंख ना खुल जाए। छोटे चौधरी जी, आज तो हुस्न और इश्क का मिलन होगा। सच कह रही है तू? ये सब रहमते ने कहा है? बिल्कुल सच छोटे चौधरी जी, एक एक लफ्ज उसके मुंह का निकला हुआ है। दिल खुश कर दिया, बहुत बड़ी खुशखबरी लाई है तू। बोल क्या इनाम चाहिए तुझे? छोटे चौधरी जी, जो सरकार की रजा। दिल तो करता है सब कुछ वार दूं, और ये सारे रख, खुश रह जा।
दे, जलवा ते करा दे। क्यों कर रहा है तू ये मशवक? सौ रब्दी, मैं तो तुझे मिलने आया था। मुझे मिलने आया था। हम चिमगादड़ है कि आधी रात को नारंग का इंतजार करेंगे? इसलिए तू आया था ना? तेरी नीयत जानता हूं मैं। अब मजा चख उसका। रहमत का भाई चौधरी को उठा के उसकी घर की दहलीज पे रखाया और दूसरे दिन पूरे गांव में शोर हो गया कि नौरंग चौधरी की आंख में तिनका चुभ गया। उसको लायलपुर अस्पताल में लेके गए। खैराती अस्पताल था, वहाँ पे डॉक्टर भी इलाज अच्छा करता था। चंद महीनों बाद जब चौधरी वापस आया तो उसकी आंख में काले रंग की पट्टी बंधी हुई थी। इसके बाद तो उसका नाम लेना ही भूल गया। और रहमत, उसका क्या हुआ? रहमत का क्या, वो भी आ दी गई दूसरे गांव में। कुकड़ा धमी दिया क्यों सवेलों दिती आई बांग सजना नू ढोर बैठिया मैं को पिछों लगार मान कुकड़ा। कोई दोहा गा रहे हैं चौधरी साहब, अपना या किसी और का? वाह बाबू, और रबानी नहीं आया लगता है अभी तक। आ जाएगा आजकल में। बैठे बैठे उगता सा गया था तो सोचा आपकी तरफ आ निकलूं। एक आप ही तो हो पूरे गांव में जो पढ़ो लिखो सी बातें करते हो। मजबूरी हुई मेरी। और प्यो दादे हवेली जमीन जायदाद सब इधर छोड़ गए, कल्ला मैं जिम्मेदार। कई बारी सोचा इधर से कहीं चला जाऊं। वो एक बारी तो लाहौर में ठंडी सड़क पर वो चिट्टे कलर की बड़ी सी एक कोठी देखी होगी। वो मेरा ख्याल है कोई भी एक कनाल की। और तकरीबन सौदा कर ही लिया था मैंने, लेकिन सारी बरादरी कहने लगी कि क्या चोई साहब पिंड छोड़ के जाओगे? और उधर सारे नए नवेले पैसों वाले रहते हैं, वो इधर अपना रोब दबदबा इधर ही रहे, बस टिके गुजार रहे हैं जिंदगी। तू सुना। चौधरी साहब, आपकी आंख कैसे गई? और तू भी बड़ा मासूम आदमी है बाबू, शरारती भी है नाले, और पूरा पिंड जानता है। और जवानी में जोश बड़ा था ना, खून बड़ा जोर मारता था। खैर छोड़ इसको, और अभी तो जाना है मुझे काम से। और ये दफ्तर वफ्तर होते हैं ना वेलफेयर के, और उधर जाना है अपने पिंड के कुछ गरीबों के, कुछ कमी कमीन के मसले मसाइल हल करने हैं। और इनके मसले ही खत्म नहीं होते गरीबों के। और फिर किसी दिन सुनाऊंगा तेरे को पूरी कहानी। फिर कभी नहीं, कल आऊंगा आपकी जवानी का कारनामा सुनने। अब बाबू तू भी बड़ा जिद्दी है। और आ जाई, पढ़ा लिखा है, अल्लाह कदर हाफिज। करता हूँ तेरी। अल्लाह हाफिज। है सियाना वैसे। कुकड़ा धमी दिया क्यों सवेलों दिती बांग सजना नू। रहमत के ब्याह के 4 बरस के बाद अल्लाह बख्श जमींदार के घर में डाकू घुस गए और फायरिंग कर दी। बेचारे बाप और बेटे दोनों को गोली लग गई। बेचारी रहमत तो अपने बाप और भाई की मैयत देख के पागल सी हो गई थी। मुझे तो लगता है कि इन दोनों के कत्ल में चौधरी का ही हाथ है। इसे कोई बड़ी बेचैनी है मेरी आग की कहानी सुनने की। ओ बहू, बैठा रह। क्या बात है, आज तो मुझसे भी पहले डेरे पे पहुंच गया तू। है
आपकी जवानी का कारनामा सुनने आया हूँ। और जवानों के तो होते ही कारनामे हैं, और जवानी क्या जिसमें कारनामे ना हो। तू बता कौन सा कारनामा सुनाऊं? जिसकी वजह से आपकी आंख गई। बाज नहीं आना ना तूने, जिद्दी आदमी है। चल फिर सुन। वो उन दिनों कोई 20-22 साल की उम्र थी मेरी। लाट साहब से मिलने लाहौर जा रहा था और ट्रेन का टिकट लिया अव्वल दर्जे का। सफर में था कि एक शी जवान आया, गबरू, लंबा चौड़ा, मेरे से भी ज्यादा। फिर क्या, वो किस्मत खराब थी उसकी। वो मेरे मोढ़े पे हाथ रख के कहता है, वो थोड़ा उधर हो जाओ। पासे तो होना था उसने, और पहले जबानी पासे किया मैंने उसको कि जा पुत्र किधर जमीन पे जाके बैठ जा, रईसों के साथ नहीं बैठते। किस्मत खराब थी उसकी। मेरे गिरबान पे हाथ पाने की कोशिश की उसने, और मैंने भी एक हाथ गर्दन पे दूसरा कमर पे रखा। उठा के जो धोबी पटका दिया है ना, बिल्कुल जमीन पे चित हो गया है। और ऊपर से मारे मैंने पसली पे उसके 2 घूसे, और पसलियां चिकना चूर वहीं चित हो गया। बस ध्यान नहीं रहा ना जोश में। उसके हाथ में कोई लकड़ वकड़ थी, बस वो लग गई आंख में। वो हल्का सा खून सा महसूस हुआ मुझे। इस साली आंख में कोई जख्म सा हो गया, लेकिन रब सोने दा शुक्र है कि दूजी आंख बच गई मेरी। कुछ डॉक्टरी तो मैं भी जानता हूँ चौधरी साहब। मुझे तो ये किसी तेजधार आले की कारस्तानी मालूम होती है। और बहू, वो अभी निक्का बच्चा है तू, दूध पीने के दिन है तेरे। 4 जमाते पास करके बंदा इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन जाता। चल मिलते हैं फिर शाम को। मुझे भी जाना है जरूरी काम से। चंद घंटे खेतों में घूमना चाहता हूँ। आपके पास काले शीशों वाली ऐनक है क्या? अगर है तो इनायत कर दीजिए, वापस भिजवा दूंगा। ना कभी कोई ऐनक इस्तेमाल की है मैंने, ना कोई है मेरे पास। अच्छा, खेतों में ना सही, घर बैठे रहेंगे। आज रब्बानी की माँ ने मुझे आप बीती सुनाने का वादा किया है। बस सोए, वो मेरे डेरे में, मेरे पिंड में मौजूद है तू। ये जो तेरा थोपड़ा है ना, चटनी बनवा देनी है इसकी। वारसों ने भी पहचानना नहीं है तुझे। और इतना ही शौक है ना कहानियां सुनने का, तो जा रब्बानी की माँ से वो पूछना। वो रात याद होगी उसको जब मैंने ये कहानी आग न जाने से कितना झूठ बुलवाएगी।